जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने शरीर की, प्राण की, आत्मा की। हालेलुया। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। कोई आपका कुछ, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सुमन है, कोई रमन है। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो आपको आशीष मिलनी है वो स्वर्ग से आनी है, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पे रहता है, उसका नाम शैतान है। तो आपको आत्मिक आइडेंटिटी और पावर चाहिए इस डेविल से लड़ने के लिए, और अपने कर्सेस, अपने श्रापों और अपने दुखों से बाहर आने के लिए। हालेलुया। अब आपने ध्यान से समझना, बाइबल कहती तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आप क्या है? एक। परमेश्वर कहता मैं राजाओं का क्या हूं। अब परमेश्वर किसी टोंगो के राजा की बात नहीं कर रहा। अब परमेश्वर किसी अफ्रीका कंट्री के राजे की बात नहीं कर रहा। वो तुम्हारी बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है। कहता मैं राजाओं का क्या हूं। कहता परमेश्वर ने तुम्हें राजा और याजक बनाया। आपके ऊपर आप एक राजा हैं परमेश्वर के सामने, और आप एक रानी हैं परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती परमेश्वर राजाओं के पास अधिकार होते हैं, अथॉरिटीज होती। बाइबल कहती परमेश्वर आपको एक राजा, एक रानी, एक ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में देखता है जिसके पास अधिकार हो। अब ध्यान से सुनना, बाइबल के मुताबिक आप एक राजा और याजक हैं। क्या है? क्या है राजा और? पुराने नियम में याजक की जरूरत पड़ती थी। अगर आपने मंदिर में जाना है तो सभी रीति रिवाज करने याजक करवाता था। अभी आपको याजक की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रभु भोज घर बैठे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ या ना? अब उस याजक को परमेश्वर ने कहा तुम खुद एक याजक हो, क्योंकि तुम खुद मेरी हजूरी में आ सकते हो। नहीं तो परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो पीछे से रस्सी बांध देते थे कि अगर वो मर गया तो उसकी लाश लेने भी अंदर नहीं जा सकते तुम। पर परमेश्वर कहता अब तुम सीधा मेरी हजूरी में आ सकते हो, हर बंदा, हर एक जना। इसका मतलब तुम एक क्या हो? तुम एक याजक हो। और राजा मतलब तुम एक ऑथराइज्ड पर्सन हो। याद रखो, परमेश्वर ने जो हथियार दिया, परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। क्यों नई भाषा बोलूं मैं? मेरी भाषा में क्या गड़बड़ है? मैंने आपको समझाया कि जब गैर भाषा प्रकट हुई तो शैतान ने जो कुछ कब्जा किया हुआ था परमेश्वर के बर्तनों के ऊपर, जो पवित्र भवन के थे, वो छुड़ाए गए और राजा मारा गया। हाँ या ना? इसका मतलब जो गैर भाषा आएगी एक डिवाइन मकसद के साथ आपकी लाइफ पे आएगी। कुछ ऐसा छीनने के लिए आएगी जो शैतान ने आपसे छीना, उससे वापस लेने के लिए आएगी। आपको वहां खड़ा करने के लिए आएगी जहां आप खड़ा होना चाहते हैं और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया। याद रखो मेरी बात, एक याद रखो, बाइबल कहती है जब गैर भाषा आप पे आएगी आप मसा होंगे। क्योंकि वो कहता है जब गैर भाषा में तुम बातें करोगे, शरीर, प्राण और आत्मा, क्या तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, तुम मसीह में बढ़ोगे। एक बात याद रखो, मालूम था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, प्रभु की ओर से निर्धारित था, पर तब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठा जब तक सादोक ने उसके ऊपर उस तेल वाले हॉर्न को, उस सींग में से जो तेल निकल के मसा करते थे, जब तक वो उसके सिर पर नहीं आया और वो अनाउंस नहीं हुआ। दाऊद को मालूम था कि वो एक राजा है, पर कितने साल वो भटकता रहा, अभी भी जंगलों में रहा, जब तक वो मसा उसके ऊपर नहीं आया। आप एक राजा हो, हाँ या ना? पर याद रखो, आप तभी ऑपरेट कर सकते हो, आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप तभी काम कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है। एक राजा, एक विश्वासी और एक दुखी अन्य जाति, इनमें कोई फर्क नहीं अगर विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं। बस इतना ही फर्क है कि इसे मालूम है कि ये एक राजा होने के लिए मसा किया गया, पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा
जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए, जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा, आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी। ध्यान से सुनो। अब क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है? उसे मालूम है ये नाम का क्रिश्चियन, नाम का राजा होगा, जिस चीज से ये ऑपरेट होती, गाड़ी जिस तेल से चलती, मैं वो तेल ले लूंगा। अब गाड़ी चाहे 1 करोड़ की हो, वो साइकिल से भी बुरी है अगर चले ना तो। अन्य जाति साइकिल पे वो बेटर है आपसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो, क्योंकि वो तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं और बैठे हैं। बाइबल कहती तुम एक राजा हो, पर राजा 3 चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा। और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं, वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा, मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही, परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा ये खत्म होगी। क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं, पर याद रखो राजा, पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह दानियेल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था, और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया, और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा, तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा। चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रताई को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहे। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और अब प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो, ये शैतान चाहते हैं। मूर्ख बना रहा है लोगों को वो, और यीशु मसीह के नाम में बाय फायर आपकी लाइफ से वो जाए आज। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
याद रखो, आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापस जाओगे। बिना होली स्पिरिट और टंग्स के, बिना आत्मा के और आत्मिक वरदानों के और गैर भाषा के आप यहां से वापस नहीं जाओगे। और यहां में होना चाहिए आशीष बड़ी है चर्च। आप तैयार हो? मैंने कहा आप तैयार हो? आपको पवित्रता ही में चलना पड़ेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए, सुनो मेरी बात, शैतान आपको धोखा देता है। वो कहता कहां राजा है तू तो बर्तन मांज रहा है, तू कहां राजा है? चला सोए किसी के साथ। उसकी गरीबी उसे धोखा दे रही। जब उसे यह नहीं मालूम कि दाऊद जब मसा कर भी दिया गया तो उस मसा होने से लेकर कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे 13 साल से 17 साल तक लग गए थे। आप जानते प्रभु की प्रतिज्ञा जो आपको मिली, आप एक राजा हैं। जब आप साइकिल पे हो, आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, नहीं तो उस साइकिल से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। साइकिल से आप टूटी कार पे आ चुके हो, आपके वर्ड यही होने चाहिए। जब तक वो लाइफ आ नहीं जाती, आपके वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए। और ये बुद्धि आपको कौन देता है? आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बुद्धि आपके अंदर आती जाती है। आप राजा हैं, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। परमेश्वर मुझे भी समझाता है और आपको भी समझा रहा है कि हमें वो वर्ड्स बोलने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को हमें बदलना होगा। आप जानते हैं, आपके शब्द, हमारे शब्द, हमारी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना इसमें से की जाए। मैं एक तामिल के साथ बैठा था। तामिल ने कहा, मैंने कहा आप में और मलयाली में क्या फर्क है? कहते मेरी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम और मतलब निकालते हैं, लेकिन सेम भाषा में अगर दूसरा वर्ड वहां बोला जाए तो वो गाली बन जाता है, गंदी गाली बन जाती है। इसका मतलब इंसानी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना उसके जरिए की जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गैर भाषा दी कि अपनी भाषा में जितनी करनी है कर लो, फिर गैर भाषा पे आ जाओ, घुटने टेको और गैर भाषा बोलो, हाँ या ना। और लेकिन गैर भाषा में जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे। तुम आत्मिक उन्नति होगी, मसा बढ़ेगा, मसा आएगा, हाँ या ना। जब मसा आएगा, आप प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देंगे कि सचमुच आप एक राजा हैं और परमेश्वर डे बाय डे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके लेवल को चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही मसा खत्म होगा, समझो राजा सस्पेंड हो गया। अब नाम तो उसका राजा जी है, पर काम कोई नहीं, हाँ या ना। देखते हैं लोगों को सस्पेंड होते हुए, हाँ, नाम तो वही है पर अब ये एसएसपी नहीं है, नाम तो वही है लेकिन अब ये ऑफिसर नहीं है, नाम तो वही है। क्योंकि जब मसा खत्म होगा, जो रियल आपको चीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। अब कोई फायदा नहीं होगा क्रिश्चियन लाइफ का। क्योंकि एक किंग सिर्फ अनॉइंटिंग के साथ ही ऑपरेट करता है। इसीलिए सुलेमान को पहले मसा किया गया, दाऊद को इज़राइल का, यहूदा का राजा बनने से पहले मसा किया गया। इसका मतलब जो अनॉइंटिंग आप पे आती, वो रेन करने के लिए, यानी राज्य करने के लिए आती। आप राज्य करते हैं अपनी बीमारियों के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। आप जानते हैं आपको नेगेटिविटी तंग करती, हाँ या ना? करती है कि नहीं तंग? दिल में आती है कि नहीं बातें अलग अलग तरह की? आप राज्य कर सकते हो उनके ऊपर, हंस सकते हो उनके ऊपर, अगर मसा हो तो। आज कुछ पत्नियां इसलिए लड़ रही हैं अपने हस्बैंड से कि इनको सिर्फ शक है कि इनका हस्बैंड किसी और के साथ है। पता नहीं है क्या है, सिर्फ क्या है, क्योंकि सारा दिन शैतान घर में बैठे आपको नेगेटिविटी। प्रार्थना नहीं है ना, मसा नहीं है, गैर भाषा नहीं है, इसलिए फतह नहीं। जब प्रार्थना होगी, गैर भाषा होगी, बुद्धि होगी, मसा होगा, आप परवाह नहीं करोगे। अगर वो कहीं घूम भी रहा है तो आपकी प्रेयर उसे ऐसे छील छील के वापस लेके आए, बंदा बना के।